So these are few questions which are asked in annual MSBT examination. स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो एनुअल MSBT एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन साइक्लोबार्बिटाल। सो इस क्वेश्चन का जवाब देते वक्त आप ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन मेंशन करोगे जो नोट्स में डिलीवर की गई है, लेकिन इन अ वेरी शॉर्ट एंड नॉन इलैबोरेटिव वे। जैसे नोट्स में दिया गया अपीयरेंस इज इक्वल टू व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, तो आप इसी तरह लिखोगे अपीयरेंस इज इक्वल टू व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। लेकिन आप एक भी पॉइंट मिस नहीं करोगे, मतलब क्या, जितना नोट्स में दिया है उतना पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मेंशन करना है इन द आंसर। अगर सिलेबस कॉपी के हिसाब से बात करें तो साइक्लोबार्बिटाल के ऊपर कोई एस्ट्रिक मार्क नहीं है। इसका क्या मतलब है कि साइक्लोबार्बिटाल का ना केमिकल नेम ना केमिकल स्ट्रक्चर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, स्टिल मैंने केमिकल नेम एंड केमिकल स्ट्रक्चर नोट्स में मेंशन किया है। क्यों किया है? ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, ताकि थोड़ा स्ट्रक्चरल नॉलेज या केमिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड नॉलेज आपको मिल सके रिगार्डिंग साइक्लोबार्बिटाल एंड पैरेलडिहाइड। सो फिर से बात करते क्वेश्चन के बारे में। तो शॉर्ट नोट का मतलब ये नहीं होता कि आप 4 लाइन में आंसर लिख दो और क्वेश्चन को पूरी तरीके से कवर अप कर लिया, ऐसा सोच लो। नहीं, शॉर्ट नोट का मतलब होता है कि आपको ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन बेहद ही नॉन इलैबोरेटिव वे और शॉर्ट मैनर में मेंशन करनी है। सो विल टॉक अबाउट और डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2, which is give the physical properties uses an official formulation of पैरेलडिहाइड। सो इस क्वेश्चन का जवाब देते वक्त आप हर चीज इलैबोरेटिव वे में मेंशन करोगे। जैसे नोट्स में लिखा है अपीयरेंस इज इक्वल टू कलरलेस लिक्विड, तो आप क्या लिखोगे? पैरेलडिहाइड हैज एन अपीयरेंस ऑफ कलरलेस लिक्विड और द अपीयरेंस ऑफ पैरेलडिहाइड इज कलरलेस लिक्विड। तो आप क्या कर रहे हो इधर? आप इधर इंफॉर्मेशन को इलैबोरेटिव वे में मेंशन कर रहे हो और इस तरीके से मेंशन कर रहे हो कि पॉइंट वाइज फॉर्म में आंसर दिखना चाहिए। सो अब आप समझ गए कि जो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज शॉर्ट नोट, उसमें ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी शॉर्ट एंड नॉन इलैबोरेटिव वे में मेंशन करनी है, और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें ईच एंड एवरीथिंग इलैबोरेटिव वे में और पॉइंट वाइज मैनर में मेंशन करनी है। सो विदाउट फर्दर डिले आई थिंक सो वी शुड डिस्कस द पैरेलडिहाइड। अब पैरेलडिहाइड डिस्कस करते हैं। सो पैरेलडिहाइड एक साइक्लिक ट्राइमर है एसिटाल्डिहाइड का। एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है? CH3CHO। सो ऐसे अगर 3 एसिटाल्डिहाइड एक दूसरे से जुड़ जाए तो क्या बनेगा? ट्राइमर बनेगा। अगर 2 एसिटाल्डिहाइड एक दूसरे से जुड़े तो क्या बनेगा? डायमर। 3 ट्राइमर, और मल्टीपल जुड़े तो पॉलीमर। लेकिन अभी तो अपन ट्राइमर के बारे में बात करेंगे। सो when 3 acetaldehyde joins to each other, there is a formation of a trimer or a cyclic trimer, and the cyclic trimer is known as the पैरेलडिहाइड। मैं आपको दिखा देता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में 3 एसिटाल्डिहाइड एक दूसरे से जुड़े हैं और एक साइक्लिक ट्राइमर बन गया है। CH3CHO CH3CHO, ऐसे 3 एसिटाल्डिहाइड एक दूसरे से जुड़े हैं एंड पैरेलडिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है। सो अगर इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि पैरेलडिहाइड इज अ डेरिवेटिव ऑफ 135 ट्राइऑक्सेन। 135 ट्राइऑक्सेन का डेरिवेटिव है, जिसमें हर कार्बन को, जो हर कार्बन है रिंग के अंदर, उसे एक मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है और इस तरीके से पैरेलडिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है। थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। सो पैरेलडिहाइड पहली बार 1848 में सिंथेसाइज किया गया था बाय जर्मन केमिस्ट वैलेंटिन हरमैन, और उसके बाद से ही यह कंपाउंड यूज किया जा रहा है एज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एजेंट।
बेसिकली इसका क्लिनिकल यूज 1882 में स्टार्ट हुआ, जब एक इटालियन फिजिशियन विंसेंजो सर्विलो ने पैराल्डिहाइड का इस्तेमाल एज अ सेडेटिव किया। सो ये तो हो गई हिस्ट्री के बारे में बातचीत। अब बात करते हैं पैराल्डिहाइड के अलग अलग यूजेस के बारे में। सो पैराल्डिहाइड एक CNS डिप्रेसेंट है। CNS डिप्रेसेंट यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट है। एक इफेक्टिव एंटी कन्वर्जेंट एजेंट है। अब आप पूछोगे सर व्हाट इज एंटी कन्वर्जेंट एजेंट, यानी ये इपिलेप्टिक सीजर्स को कंट्रोल करने में इस्तेमाल किया जाता है, दिस कंपाउंड पैराल्डिहाइड। इसके अलावा पैराल्डिहाइड इज अ हिप्नोटिक एंड सेडेटिव। अगर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पैराल्डिहाइड ओरल रूट से भी दिया जा सकता है, इंट्रामस्कुलर रूट से भी दिया जा सकता है, और साथ ही साथ रेक्टल रूट से भी कन्वे किया जा सकता है। इफ विल टॉक अबाउट द LD50 और मीडियन लीथल डोज, सो 1536 mg पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, ये इसका लीथल डोज है। यानी कितना? 1 ग्राम 536 mg पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, ये इसका क्या है? मीडियन लीथल डोज है। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 12 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या कि पैराल्डिहाइड इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इज 124 डिग्री सेल्सियस। सो अब बात करते हैं कि पहली बार पैराल्डिहाइड को किस तरीके से क्रिएट किया गया था या किस तरीके से सिंथेसाइज किया गया था। तो पैराल्डिहाइड को पहली बार यानी इन 1848 में थ्रू एसिटाल्डिहाइड बनाया गया था। एसिटाल्डिहाइड को रिएक्ट कराया गया था विद एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड, और फिर पैराल्डिहाइड ऑब्टेन हुआ था। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आगे बढ़ते हैं, यूजेस के बारे में यूजेस सेक्शन में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैराल्डिहाइड एंड नोट दैट द स्ट्रक्चर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नोट्स में सिर्फ इसलिए मेंशन किया गया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। सो द केमिकल नेम इज 2,4,6 ट्राइमिथाइल 1,3,5 ट्राइऑक्सेन, और पैराल्डिहाइड क्या है? 1,3,5 ट्राइऑक्सेन डेरिवेटिव है, जिसमें हर कार्बन आइटम जो रिंग के अंदर है उसे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। सो अपीयरेंस, अगर अपन फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके का दिखता है पैराल्डिहाइड। आप देख सकते हैं, इट लुक्स लाइक कलरलेस लिक्विड। स्क्रीन पर मेंशन किया गया है फिजिकल अपीयरेंस ऑफ पैराल्डिहाइड। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करें तो पैराल्डिहाइड दिखता है लाइक कलरलेस लिक्विड, या कभी कभी थोड़ा सा येलोविश लिक्विड दिखता है। लेकिन अगर प्योर फॉर्म के बारे में बात करें, अगर स्टोरेज कंडीशन प्रॉपर हो तो पैराल्डिहाइड लुक्स लाइक कलरलेस लिक्विड। अगर ओडर की बात करें तो इट हैज इथरल ओडर, इथरल ओडर होती है इसकी। टेस्ट के बारे में बात करें तो अनप्लीजेंट एक्रिड टेस्ट होता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 124.5 डिग्री सेल्सियस। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पैराल्डिहाइड। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज सेक्शन में अपन ज्यादातर लेबोरेटरी लेवल टेस्ट इंडिकेट करते हैं। इधर लेबोरेटरी लेवल रिएक्शन इंडिकेटेड है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, केमिकल प्रॉपर्टीज कभी भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछी गई है, लेकिन ये क्यों इंडिकेट की जा रही है प्रेजेंटेशन में? फॉर द सेक ऑफ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट नोट्स, दैट्स इट। लेकिन ये सेक्शन आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, दिस इज एन एडिशनल सेक्शन
of the notes. So बात करते हैं when paraldehyde is distilled with little concentrated sulfuric acid, it is converted to acetaldehyde. ये रिएक्शन पूरी तरीके से पैराल्डिहाइड के सिंथेटिक रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन से मिलता जुलता है। उसमें क्या था कि एसिटाल्डिहाइड को एसिड के साथ जैसे सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट किया गया था और उस रिएक्शन से पैराल्डिहाइड ऑब्टेन हुआ था। तो लगभग वैसा ही मिलता जुलता रिएक्शन है कि पैराल्डिहाइड को डिस्टिल किया गया विथ लिटिल सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटाल्डिहाइड ऑब्टेन हुआ। सो बात करते हैं अब यूजेस एंड इंडिकेशन के बारे में। पैराल्डिहाइड इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट एंड इफेक्टिव एंटी कन्वर्जेंट, हिप्नोटिक एंड सेडेटिव। एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए, पैराल्डिहाइड का हिप्नोटिक एंड सेडेटिव यूज 1882 में शुरू हुआ, जब एक इटालियन फिजिशियन ने इसका इस्तेमाल किया फॉर सेडेटिव इफेक्ट। तो इट इज अ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। अगर लोअर कॉन्सेंट्रेशन में अपन इस्तेमाल करेंगे पैराल्डिहाइड को तो उससे सेडेटिव इफेक्ट मिलेगा। सेडेटिव इफेक्ट यानी क्या? द इफेक्ट विच इज रिलेटेड टू द कामिंग डाउन ऑफ अ पेशेंट। सेडेटिव इफेक्ट मीन्स कॉजिंग सेडेशन। और सेडेशन में क्या होता है? द पर्सन इज काम डाउन, वो शांत रहता है, एंजाइटी रिलीव हो जाती है। सो दिस इज सेडेटिव इफेक्ट। लेकिन अगर पैराल्डिहाइड ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में एडमिनिस्टर किया जाए तो कैसा इफेक्ट मिलेगा? हिप्नोटिक इफेक्ट। यानी क्या? पर्सन को नींद आ जाएगी। दैट इज द ऑनसेट एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल स्लीप और नेचुरल स्लीप। ये होगा जब पैराल्डिहाइड का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन एडमिनिस्टर किया जाएगा। विच आर द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज रेक्टल, ओरल एंड इंट्रामस्कुलर। अब बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट। सो देखिए, जो भी चीज़ सिडेशन कॉज करती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट होती है। वेदर अल्कोहल की बात कर लीजिए, वेदर अल्प्राजोलम, इटिजोलम, ईच एंड एवरी सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एजेंट इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट। अब बात करते हैं एंटी कन्वल्जेंट प्रॉपर्टी के बारे में। मतलब क्या? ये सीजर्स या एपिलेप्टिक सीजर्स के इवेंट या ऑकरेंस को कम करती है दिस मेडिकेशन पैराल्डिहाइड। सो ये तो हो गए इसके कुछ पेरिफेरल यूज। अब बात करते हैं यूज नंबर 2 के बारे में। पैराल्डिहाइड एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपेक्टोरेंट यानी क्या? एक्सपेक्टोरेंट यानी दिस पैराल्डिहाइड helps in bringing up mucus and other material from the lungs, bronchi and trachea. In short, this पैराल्डिहाइड promotes the drainage of mucus from the lungs by thinning the mucus. So cough preparation में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा पैराल्डिहाइड हैज एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी। Paraldehyde can be given orally, rectally, intravenously and by intramuscular injection. So paraldehyde has this various route of administration. इसके अलावा पैराल्डिहाइड एक एक्सेलेंट सॉल्वेंट है फॉर द रबर एंड प्लास्टिक्स। मीन्स क्या? इट रिएक्ट्स विद द रबर एंड प्लास्टिक। पैराल्डिहाइड का एक नॉन फार्मास्यूटिकल यूज भी इधर मेंशन करना चाहूँगा मैं कि पैराल्डिहाइड रेजिन मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही साथ पैराल्डिहाइड एज अ प्रिजर्वेटिव भी इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही साथ पैराल्डिहाइड इस्तेमाल होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिलीब्रियम ट्रिमेंस। ये क्या होता है? ये है डिलीब्रियम ट्रिमेंस का मतलब होता है एक प्रकार का कंफ्यूजन जो होता है जब जो अल्कोहल एडिक्ट होता है ना, उससे आप अल्कोहल ले लेते हो। मतलब क्या? जब अल्कोहल एडिक्ट को रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट किया जाता है तब उसे होता है डिलीब्रियम ट्रिमेंस। डिलीब्रियम ट्रिमेंस यानी अ रैपिड ऑनसेट ऑफ कंफ्यूजन
whenever alcohol is withdrawn from an alcohol addict. So इस डिलीरियम ट्रीमेंस के ट्रीटमेंट में पैराल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है. सो आगे बढ़ते हैं. फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है पैराल्डिहाइड इंजेक्शन, बीपी, आईपी. द फेमस marketed formulation is Eldovit injection by Vital Healthcare. अब बात करते हैं साइक्लोबार्बिटोन के बारे में. साइक्लोबार्बिटोन नाम से ही क्या लग रहा है? इट इज अ बार्बिट्यूरेट. सो स्ट्रक्चर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन द स्ट्रक्चर क्यों मेंशन किया है मैंने? ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके कि साइक्लोबार्बिटोन क्या है. एक बार्बिट्यूरेट है. आप देख सकते हैं कि कोर स्ट्रक्चर में बार्बिट्यूरिक एसिड है, एंड द बार्बिट्यूरिक एसिड इन द कोर स्ट्रक्चर इंडिकेट दैट दिस साइक्लोबार्बिटाल इज अ बार्बिट्यूरेट. और ये बार्बिट्यूरेट है तो इसका क्या मतलब है? दैट इट इज अ sedative and hypnotic agent. So the chemical name is 5,1-cyclohexenyl 5-ethyl barbituric acid. So the chemical name is not important. बिल्कुल सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्यों मेंशन कर रहा हूं मैं? ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके कि बार्बिट्यूरेट किसको बोलना है. बार्बिट्यूरेट हर उस कंपाउंड को बोलेंगे जिस कंपाउंड के कोर स्ट्रक्चर में बार्बिट्यूरिक एसिड प्रेजेंट रहेगा. So the physical appearance is white crystalline powder, as you can see it on your screen. अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. अपीयरेंस इज व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर. लेकिन क्वेश्चन का जवाब देते वक्त आप कैसे लिखोगे? पॉइंट वाइज बैनर में लिखोगे कि द अपीयरेंस ऑफ साइक्लोबार्बिटाल इज व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर. ऐसे नहीं लिखोगे अपीयरेंस इज इक्वल टू व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर. हमेशा ये बात याद रखिए कि राइट इन शॉर्ट या शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस का जवाब देते वक्त चीज़ों को इलेबोरेटिव वे में लिखे और पॉइंट वाइज मैनर में लिखे. इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसे अपने आंसर शीट में अंडरलाइन करें. ओडर के बारे में बात करें तो इट इज अडरलेस एंड टेस्ट इज स्लाइटली बिटर इन टेस्ट. सो विल टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज. सो केमिकल प्रॉपर्टीज में स्ट्रक्चरल इलेबोरेशन मेंशन किया है, कि अपडेटेड फार्माकोपियाज में जो मोनोग्राफ है उसमें लेबोरेटरी लेवल प्रोसीजर्स इंडिकेटेड नहीं है, इसी वजह से. सो साइक्लोबार्बिटोन और साइक्लोबार्बिटाल एक ही बात है. इज अ ड्रग दैट इज अ बार्बिट्यूरेट डेरिवेटिव. इट इज अ वीक एसिड बट readily form salt with alkali hydroxide like calcium hydroxide. So कुछ नहीं, इस पैराग्राफ में बस इतना मेंशन किया गया है कि जो साइक्लोबार्बिटोन है या साइक्लोबार्बिटाल है वो एक बार्बिट्यूरिक डेरिवेटिव है. यानी क्या? उसके कोर स्ट्रक्चर में बार्बिट्यूरिक एसिड है, और बार्बिट्यूरिक एसिड होने की वजह से या केमिकल स्ट्रक्चर में बार्बिट्यूरिक एसिड होने की वजह से साइक्लोबार्बिटोन एक वीक एसिड है, जो जिसका मतलब जल्दी से सॉल्ट बन जाता है जब उसे किसी एल्कली हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया जाता है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब बात करते हैं यूजेस एंड इंडिकेशन के बारे में. सो क्योंकि साइक्लोबार्बिटाल के कोर स्ट्रक्चर में बार्बिट्यूरिक एसिड प्रेजेंट है, इसलिए साइक्लोबार्बिटाल एक बार्बिट्यूरिक डेरिवेटिव है विच इज अ सेडेटिव, हिप्नोटिक एंड एंटी कन्वल्जेंट. अगर कम कॉन्सेंट्रेशन में साइक्लोबार्बिटाल एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो इट विल एक्ट एज सेडेटिव और एंजाइटी जैसी कंडीशंस को ट्रीट करने में इस्तेमाल होगा. और अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो साइक्लोबार्बिटाल विल एक्ट एज हिप्नोटिक एजेंट एंड इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होगा. साथ ही साथ इट इज एन एंटी कन्वर्जेंट एजेंट, यानी क्या? एपिलेप्टिक सीजर्स के ऑकरेंस को कम करेगा. सो दिस साइक्लोबार्बिटाल इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया. अब इंसोम्निया क्या है? इट इज द डिसऑर्डर विच इज रिलेटेड टू द नॉर्मल स्लीप. इंसोम्निया वाले पेशेंट को रात रात भर नींद नहीं आती. देयर इज अ हार्मोन विच रेगुलेट द स्लीप वेक साइकिल, दैट इज मेलाटोनिन. इंसोम्निया वाले पेशेंट्स में शायद ये हार्मोन
का प्रॉपर रेगुलेशन नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आती। लेकिन ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे स्लीप रिजेंबलिंग द नेचुरल स्लीप ऑकर होती है। सो दिस साइक्लोबार्बिटाल इज यूज फॉर दैट, इस्तेमाल किया जाता है इसलिए उसका फॉर इंड्यूसिंग नेचुरल स्लीप या नेचुरल स्लीप प्रोड्यूस करने के लिए। सो इसके अलावा साइक्लोबार्बिटाल इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्टलेसनेस एंड एंजाइटी। तो इसके अलावा साइक्लोबार्बिटाल का इस्तेमाल होता है रेस्टलेसनेस, जब इंसान बिल्कुल भी बैठ नहीं पाता, एंजाइटी होती है इंसान को, तब उसे काम डाउन करने की ज़रूरत पड़ती है और उस वक्त सेडेटिव एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। एंजाइटी क्या होती है? एंजाइटी इज द स्टेट ऑफ वरी, नर्वस एक्साइटमेंट एंड देर इज एलिवेटेड हार्ट रेट, ये सब होता है इन एंजाइटी। और ऐसे वक्त आजू बाजू के जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? जस्ट काम डाउन, जस्ट काम डाउन। सो अगर पर्सन काम डाउन नहीं हो पा रहा है तो उसे सेडेटिव दे दो, तो इट विल बी लाइक कि वो शांत हो जाएगा। सो दिस वेर द यूजेस एंड इंडिकेशन। नोट दैट कि जो फिनोबार्बिटॉल के जो भी यूजेस है वो भी आप इस सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा वी विल टॉक अबाउट द स्टोरेज एंड द स्टेबिलिटी, दैट इट शुड बी स्टोर्ड इन लाइट रेजिस्टेंट टाइटली क्लोज कंटेनर। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के बारे में बात करें तो साइक्लोबार्बिटोन बीपी, साइक्लोबार्बिटोन कैल्शियम बीपी, साइक्लोबार्बिटोन कैल्शियम टैबलेट्स बीपी, these are the pharmaceutical formulation। अब फेमस फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के बारे में बात करें तो एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन आता है डाइजेपाम एंड साइक्लोबार्बिटाल का, साइक्लोबार्बिटाल 100 mg, डाइजेपाम 10 mg, जो रशिया में इस्तेमाल होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया। इंसोम्निया इज स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर। इसके अलावा बाकी दूसरे ब्रांड्स है रेपिडाल एंड साइक्लोमेट। सो कितना सेशन समझ में आया वो प्लीज़ मेंशन करिएगा क्वेरीज एंड डिस्कशन सेशन में, जो इवनिंग में कंडक्ट किया जाएगा। वी विल सी कि यूट्यूब वीडियोस एक्चुअली सक्सेसफुल है या नहीं। आपके फीडबैक से ही पता चलेगा कि यूट्यूब वीडियो सक्सेसफुल है या जूम लेक्चर्स पर कंटिन्यू करना ठीक रहेगा। सो थैंक यू।